हम इस वक्त गंगा बहुउद्देशीय सभागार में हैं। आज का पर्व आप जान सकते हैं कि आज शहीद मंगल पांडे की जयंती समारोह आज आपके बलिया जनपद में मनाई जा रही है। हम इस वक्त गंगा बहुउद्देशीय सभागार में हैं और हमारे बीच पूर्वांचल नहीं, प्रदेश नहीं, देश के माने जाने भोजपुरी गायक गोपाल राय हमारे बीच मौजूद हैं। आज संजोग अच्छा है कि आप एक साथ हैं, क्योंकि आज आपका कार्यक्रम होना है। इसी मंच से आज इस कार्यक्रम में प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, विधायक केतकी सिंह, जिला अधिकारी, कमिश्नर सहित तमाम अधिकारी नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। गोपाल राय अभी मंच पर होंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि आखिर भोजपुरी के क्षेत्र में क्या स्कोप है, क्या भविष्य है, भोजपुरी कहाँ तक सफल है, कहाँ तक नहीं, आइए बात करते हैं। जी, बार बार गोपाल जी बात आती है कि आप भी मांग उठाते रहते हैं कि भोजपुरी का विकास होना चाहिए, भोजपुरी कलाकारों का सम्मान होना चाहिए और भोजपुरी के जो भी विधा है उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो उस पर क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को देख रहे लोगों को नमस्कार। और भोजपुरी में चलते रहते बहुत काम होता थे। अब हमनी के तक गवैया बानी जा तो अपनी गायकी के माध्यम से समाज के कुरीतियन पर भी चोट करी ल जा, परंपरा के भी बात करी ल जा, हर तरह के गीत गाई ल जा। बाकी भोजपुरी में सांस्कृतिक उत्थान के भी बात करी ल जा। और जहाँ तक भोजपुरी के उत्थान के बात तो दिन पर दिन भोजपुरी के आज देखी भोजपुरी के लेके सही या गलत दोनों बात बा, हमेशा चर्चा बनल रहल। एकर मतलब बटे कि भोजपुरी चर्चा में बा और सिर्फ भोजपुरियांचल ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कई उद्देशन में भोजपुरी बोलल जाता थे और एकर बात होता थे। और आज भोजपुरी के जैसे भिखारी ठाकुर जी बानी, महेंद्र मिसिर पूर्वी के सम्राट रहले, वो लोग के गीतन पर शोध होता थे, शोध संस्थान भी खुलल बने सर। और एक से एक साहित्यकार बने जे भोजपुरी के सेवा अपने लेखनी के माध्यम से कर रहल बा, गीत के माध्यम से कर रहल बा। राजनीति में भी अच्छा पहल हो गई बाटे, अच्छा जगह मिल रहल बा भोजपुरी कलाकारन के। देखिए अभी हाल ही में सांसद दिनेश लाल निरहू भइले हैं, रवि किशन जी बानी, मनोज तिवारी जी बानी। तो अच्छा दखल बाटे भोजपुरी कलाकारन के और भोजपुरी साहित्यकारन के। आपको नहीं लगता है कि राजनीति में आने से कला पीछे हो जाता है, राजनीति आगे हो जाता है, दर्शक अलग हो जाता है? न कुछ तो प्रभाव पड़बे करेला। राजनीति में अइला पर भोजपुरी में जे काम कर रहल बा ओकरा काम पर प्रभाव जरूर पड़ेला। लेकिन कुछ ऐसा समय पे राजनीति पर जैसे दिनेश जी या मनोज भाई, रवि किशन भाई, ऐसा टाइम पर राजनीति में आए लोग कि भोजपुरी के अपना हिसाब से बहुत ही सेवा कैले बा लोग। और अब समाज के सेवा के ठनले बा लोग, एगो जिम्मेदारी महसूस भइल, ओकरा पे भी लागल बाटे लोग। और हमनी के तो लागले बन जा भोजपुरी खातिर। गोपाल जी, एक हम भी भोजपुरी में आते, एक समय रहल हो जब मनोज तिवारी एक स्टेज से आए, जब स्टेज से वो आए फिर इसके बाद धीरे धीरे एक मुकाम तक पहुँचे। लेकिन आज मनोज तिवारी को सुनने के लिए आज भी लोग तरसते हैं। लेकिन अब मनोज तिवारी कहीं न कहीं स्टेज से दूर होते जा रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, चूँकि उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं पार्टी में और एक सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, इस नाते काम तो ज़्यादा ही है। लेकिन एक मनोज तिवारी ऐसे कलाकार हैं, मैंने देखा है कि वो गीत संगीत के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन हो या ऐसे प्राइवेट भी वो कार्यक्रमों में जाते हैं और जितना टाइम वो निकाल लेते हैं, हमको लगता है कोई दूसरा कलाकार नहीं निकाल पाएगा। निकालते हैं और भोजपुरी भाषा और संगीत को लेके चिंतित भी रहते हैं। रवि किशन जी, तो आप तो गोरखपुर के सांसद हैं, हमें लगता है कि वो भी अब रंगमंच से या संगीत से दूर होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए सोशल मीडिया आजकल तो है, मैं तो देख रहा हूँ लगातार पिक्चर वो बना रहे हैं, पिक्चर में भी काम कर रहे हैं, अपनी राजनीति में भी काम कर रहे हैं। तो अब दिनेश लाल यादव, आप आपके पड़ोस के जनपद आजमगढ़ से सांसद हो गए। अब आपको लगता है कि आप आजमगढ़ में समय देंगे या अपने स्टेज पे देंगे या दिल्ली या बॉम्बे, कहाँ देंगे फिर? नहीं, अभी तो हमको दिल्ली ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और अपने क्षेत्र में देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में हुए हैं, समय कम मिला है, चुनाव फिर आने वाला है, तो उसी लिहाज से टाइम तो ज़्यादा उनको देना ही पड़ेगा।
हमने तीन बड़े कलाकारों का नाम आपके सामने रखा है, तो कहीं ना कहीं गोपाल राय भी राजनीति में आ सकते हैं फिर? अब देखिए, लोग प्रेरित तो करते हैं, हमारे जो फैंस हैं और हमारे जो चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में आजमाना भी चाहिए। और राजनीतिक कुछ पार्टियां हैं जिनके तरफ से भी मुझे सलाह आता है कि आपको आना चाहिए, चूँकि एक ट्रेड चल गया है कलाकारों का। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं शुद्ध रूप से कलाकार हूँ और गीत संगीत के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ। इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है मेरा राजनीति में, लेकिन राजनीति करना बड़ी टेढ़ी खीर है। और मुझे लगता है मेरे जैसे मैं बहुत कोमल दिल का आदमी हूँ और झूठ बोलता ही नहीं हूँ, कम बेसी की बात ही छोड़िए। और ये लाइन जो है ना, इसमें बहुत कठोर आदमी ये काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं राजनीति लायक नहीं हूँ, इसलिए राजनीति में अपने आप को सही नहीं समझता मैं। अरे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार से आज अपने भोजपुरी विधा को बेहतर प्लेटफार्म देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े से बड़े आयोजन होते थे। कभी आपने देखा होगा पिछली सरकार जब भाजपा के पूर्वांचल महोत्सव, बौद्ध महोत्सव, गंगा महोत्सव, बलिया महोत्सव, तमाम महोत्सव होते थे, तो इस समय क्या लग रहा है कि महोत्सव हो रहे हैं, क्या कलाकारों को स्टेज मिल रहा है कि नहीं? चूँकि आप बहुत से छोटे जो प्रतिभा के धनी कलाकार हैं, अब कहीं न किसी तरीके से मंच के अभाव में दम तोड़ते जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार को ऐसे कलाकारों को सम्मान देना चाहिए, मंच देना चाहिए या दे रही है? अब देखिए, इधर तो 2 साल तो कोरोना से ही कलाकार परेशान थे और कलाकारों को सुनने वाली कोई सरकार या कोई राजनीतिक दल नहीं था। सही बात यही है। और जहाँ तक महोत्सव का बात है, तो महोत्सव तो होते रहते हैं, गोरखपुर महोत्सव भी होता है। और मुझे लगता है कि जो नेता या मंत्री अपने क्षेत्र में सबल होता है, सक्षम होता है, तो वहाँ लोग अपने यहाँ महोत्सव कराते हैं। लेकिन भोजपुरी के लिए स्पेशली, खासकर भोजपुरी भाषा के लिए किसी सरकार ने कोई विशेष महोत्सव का आयोजन कोई नहीं करता है। हम लोग एक गढ़ा महोत्सव कराते हैं और उसके लिए तमाम सरकारें आई और गई। सबसे हम लोगों ने निवेदन किया कि सरकार के तरफ से भी हम लोगों को कुछ सहयोग मिले, लेकिन भरोसा मिलता है, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। अच्छा, ये कह रहे थे कि एक सवाल और है नेताजी, कि सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि भोजपुरी के कलाकारों को, भोजपुरी के जो बेहतर कलाकार थे, कहीं ना कहीं मंच के अभाव में, तो भोजपुरी में कौन कौन सी विधा ऐसी है जो विलुप्त होती जा रही है? देखिए, विधा विलुप्त तो कुछ ऐसी विधा है जिसको हमारी माताएं बहनें, घर में रहने वाली और गांव के जो बुजुर्ग चाचा बड़े भाई हैं, वो लोग जिंदा रखे हैं। कलाकारों का ध्यान उधर से कम हो गया है, कलाकारों का ध्यान कम हो गया है। भोजपुरी अथाह सागर है, लेकिन आज भोजपुरी गीत संगीत में पैसे के लिए, व्यावसायिक तौर पे कह लीजिए, या एक हिट होने का नशा जो है मार्केट में, ये कलाकारों की एक कमी है, जिसके नाते भोजपुरी परंपरा के गीतों से कलाकार दूर होते जा रहे हैं। जबकि अगर गांव के, घर के आंगन के गीतों को गाया जाए, खेत खलिहान के गीत को गाया जाए, तो मुझे लगता है हम लोग वही गाते हैं, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया कोई गीत नई रचना नहीं हो सकती है। तो हरास तो नहीं हो रहा है, इसलिए कि कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बराबर इसमें लगे हुए हैं, पारंपरिक गीतों को संजोने में और उसको संवारने में। यह अलग बात है कि उसको सही प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है, सही जगह नहीं मिल रहा है, लगे हैं लोग जी। अच्छा, दूसरा बात यह है कि अब चल रहा है सावन जी, सावन में कजरी नहीं सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि आप मंच से कुछ सुनाएंगे जरूर। जी बिल्कुल, कजरी में सुनाऊंगा आज मंच से। और हम लोग उस दौर के कलाकार हैं जो हर विधाओं से टच रखते हैं। और सावन में पहले क्या था, हमने देखा है कि घर पे एक माहौल गांव में होता था कि जिसके दरवाजे पे या बाग बगीचे में झूला पड़ जाते थे और लोग झूला झूल झूल के कजरी गाते थे। वो माहौल अब देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मंच पे भी कजरी जैसे अगर मैं शुरू करूँ
मुझे तो लोग सुनते हैं, लेकिन आम कलाकार आज कजरी शुरू करे तो लोग कहते हैं कि तनी अपन हव हिट गाना गावना छोड़ा ही कुल। लोगों का भी रुझान उधर से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और आज के नए जनरेशन के कलाकार भी कजरी को समझ नहीं पाते हैं और गा पाने में भी अक्षम हैं। लेकिन बहुत सरस ये परंपरा है कजरी का, और कजरी गाने के पीछे कई बातें हैं, सिर्फ गीत नहीं है कजरी। वो जो हरियाली और ये मौसम और खुशी का जो गीत है उससे बहुत एनर्जी मिलता है। चूँकि पहले जैसे शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, किस टाइम में कौन सा गीत गाना है वो निर्धारित है, वैसे ही देखिए सावन में ही कजरी गाया जाता है, चैत में ही चैता गाया जाता है, फागुन में ही फगुआ गाया जाएगा। तो उसका सकारात्मक असर शरीर पे आपके पड़ेगा, आपके वातावरण पे पड़ता है। इन रागों को लेके हमारे पुरनिया जो है वो धुन बनाए हैं ताकि उसका सकारात्मक प्रभाव आप पे और आपके माहौल मौसम। चलिए एक सवाल और है, जिसे अब तो कजरी का मौसम, क्या आप पे जो हिट है, सबसे हिट गीत है, क्या एक अंतरा आप हमारे चैनल के माध्यम से एक अंतरा कहना चाहेंगे आप कुछ? हाँ बिल्कुल, हमने 2002 में गाया था एक दहेज गीत, उसको 2 लाइन सुना रहा हूँ। हर जनिती जे लागी हथियारी बेटी, जनिती जे लागी हथियारी बेटी, रखती तोहके कुंवार, भले जमाना देत गारी बेटी, रखती तोहके कुंवार, भले जमाना देत गारी बेटी, रखती तोहके कुंवार। इस गाने में बड़ा दर्द है, बड़ा पीड़ा है, कहाँ से इसको उठाया आपने? ये आनंद गमरी जी ने लिखा है और धुन पारंपरिक है, हमारी माताओं बहनों का है। तो जो भी कलाकार अपनी परंपरा का धुन लेगा वो मीठा और उसमें दर्द होगा ही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय जी, आप जिस तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू हुए, अपनी बातें खास तौर पे हमारे बीच, आपके बीच रखे। उन्होंने कहा कि भोजपुरी को बढ़ावा की ज़रूरत है, भोजपुरी से जुड़े सभी कलाकारों को सम्मान मिलना चाहिए, मंच मिलना चाहिए, लेकिन सरकार का भी ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहे बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।